Good morning all of you. Today we are going to start the exercise of chapter number 3 playing with number. एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ. फैक्टर निकालने. फर्स्ट पार्ट है 21 का फैक्टर निकालना है. तो फैक्टर ऑफ 21 इक्वल टू 21 के फैक्टर क्या होंगे. तो स्टार्टिंग में तो 1 से करेंगे. 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 21 आ जाए. तो 1 को मैं 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा. तो लिखा 1 मल्टीप्लाई 21. उसके अलावा 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 21. 2 के टेबल 21 आता है क्या. नहीं आता ना. तो 2 को रहने देंगे. उसके बाद 3 पे आएंगे. 3 के टेबल 21 3 मल्टीप्लाई 7. तो 3 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया 21 आपका हो गया. यानी 21 किसके टेबल में आता है 21 1 के टेबल में 21 टाइम आता है और 3 की टेबल में 7 टाइम आता है. उसके अलावा 4 में आता है नहीं आता. 5 में भी नहीं आता. 6 में भी नहीं आता. 7 में आता है. 7 3 या 21. तो 3 मल्टीप्लाई 7 बोल दो या 7 मल्टीप्लाई 3 बोल दो सेम ही बात है. उसके बाद 21 में 21 मल्टीप्लाई 21 तो वो एक ही बात है. तो बस ऐसे लिख देंगे. यानी कि आगे पीछे नंबर होगा तो उसको 2 बार लिखने की जरूरत आपको नहीं है. तो उसके बाद क्या करेंगे एरो लेंगे ऊपर से नीचे की तरफ और फिर नीचे से ऊपर की तरफ. तो फैक्टर कैसे लिखेंगे. सो द फैक्टर ऑफ 21 आर 1, 3, 7, 21. तो 3 के 21 के फैक्टर क्या हो गए 1, 3, 7 और 21. 21 इन टेबल में आता है. देन सेकंड पार्ट है 23 के फैक्टर निकालने हैं. तो फैक्टर ऑफ 23 इक्वल टू 23 के फैक्टर क्या हो जाएंगे. 23 किसके टेबल में आता है पहले 1 से करेंगे. 1 के टेबल में 23 टाइम आता है. 1 मल्टीप्लाई 23 लिख दिया. उसके बाद किसी टेबल में आता है क्या नहीं आता. तो ऊपर से नीचे की तरफ एरो और नीचे से ऊपर की तरफ एरो. तो 23 के फैक्टर क्या हो जाएंगे. सो द फैक्टर ऑफ 23 इज 1 एंड 23. देन अगला पार्ट है 32 के फैक्टर निकालने. फैक्टर ऑफ 32 इक्वल टू. तो 32 आपका किस टेबल में आता है. तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे 1 से. 1 मल्टीप्लाई 32 हो गया. उसके बाद 2 के टेबल में आता है क्या आता है ना. अगर आपको मालूम नहीं चल रहा 2 के टेबल में आता है नहीं आता क्या करो डिवाइड कर लो. जैसे 2 को डिवाइड किया 32 से रिमाइंडर 0 आ गया. यानी 2 मल्टीप्लाई 16 32 हो जाएगा. उसके बाद 3 में आता है क्या 3 की टेबल में 32 नहीं आता. कैसे मालूम चला जैसे 3 टाइम से कितना होगा 30. तो उसके बाद तो फिर क्या आएगा 33 आएगा 11 टाइम. तो वो नहीं आता. तो 4 के टेबल में 4 मल्टीप्लाई 8 32 आपका हो गया. 5 में आता है नहीं आता. 6 में नहीं आता. 7 में नहीं आता. इसके बाद 8 में आता है 8 मल्टीप्लाई 4. तो मैंने आपको पहले बताया था 4 मल्टीप्लाई 8 या 8 मल्टीप्लाई 4 एक ही बात है. तो ऊपर से नीचे एरो लेंगे और नीचे से ऊपर एरो लेंगे. सो द फैक्टर ऑफ 32 इज 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32. ये थे आपके फैक्टर्स. देन नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट 24 का फैक्टर निकालना है. फैक्टर ऑफ 24 इक्वल टू 24 किसके टेबल में आता है 1 के टेबल में 24 टाइम आता है. तो 1 मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 24. देन 2 से करेंगे 2 मल्टीप्लाई 12 2 के टेबल में 12 टाइम आता है. देन 3 मल्टीप्लाई 8 3 के टेबल में 8 टाइम आता है. 4 के टेबल में 6 टाइम आता है. उसके बाद 6 के टेबल में कितने टाइम आता है 4 टाइम. रिपीट हो रहा है ना तो वापस ऊपर की तरफ आ जाएंगे. तो 6 के टेबल में 4 टाइम 8 के टेबल में 3 टाइम 12 के टेबल में 2 टाइम और 24 के टेबल में 1 टाइम. तो जो फैक्टर होंगे सो द फैक्टर ऑफ 24 आर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24. ठीक है. तो जिस भी टेबल में आएंगे वो उससे क्या हो जाएंगे फैक्टर हो जाएंगे. देन अगला है 18 का फैक्टर निकालना है. फैक्टर ऑफ 18 इक्वल टू 18 किस में आता है 18 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 18 में आ रहा है. 2 मल्टीप्लाई 9 में भी आता है और 3 मल्टीप्लाई 6 में भी आता है. कैसे करेंगे 1 मल्टीप्लाई 18. उसके बाद 2 के टेबल में 2 मल्टीप्लाई 9 टाइम आता है. देन 3 के टेबल में आता है क्या 3 के टेबल में आता है 3 मल्टीप्लाई 6. 3 6 से कितना होता है 18 होता है. तो 3 मल्टीप्लाई 6. 4 में आता है 18 नहीं आता. 5 में भी नहीं आता. 6 में आता है 6 3 जा 6 मल्टीप्लाई 3 पहले से लिखा हुआ है चल जाएगा.
उसके बाद 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में 9 मल्टीप्लाई 2 आ रहा है तो लिख तो दिया, 2 मल्टीप्लाई 9 या 9 मल्टीप्लाई 2 एक ही बात है। देन 10 में नहीं आता, 12 में नहीं, तो फिर किस में आएगा, 18 में आएगा, 18 मल्टीप्लाई 1। और ऊपर से नीचे एरो लिखने का तरीका जो है, और यहाँ से ऊपर, नीचे से ऊपर। सो द फैक्टर ऑफ 18 इज 1 2 3 1 2 3 6 9 और 18, ये आपका हो जाएगा। देन 7th पार्ट है 63। फैक्टर ऑफ 63 इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 के टेबल में 63 टाइम आएगा 63। देन 2 में आता है क्या, 2 में नहीं आता। देन आता है 3 में, 3 में आता है 21 टाइम। कैसे करेंगे, 3 को 63 से डिवाइड करें, देखो आप 3 2 जा 6, 6 में 6 गया 0, कैरी 3, 3 टेबल में 3 1 टाइम क्या है 0, रिमाइंडर 0 आ गया मतलब फैक्टर है। तो 3 मल्टीप्लाई 21, 3 मल्टीप्लाई 21। सेम ऐसे ही 7 मल्टीप्लाई 9, 7 के टेबल में आता है क्या, आता है ना। 7 को जब हम करेंगे 63 से तो 7 9 जा 63, 7 मल्टीप्लाई 9। उसके बाद 9 के टेबल में 7 टाइम आता है तो 9 मल्टीप्लाई 7 लिख लिया, फिर 21 मल्टीप्लाई 3 और 63 मल्टीप्लाई 1 वापस रिपीट हो जाएगा आपका। तो ऊपर से नीचे एरो और नीचे से ऊपर एरो लेके जाएंगे। तो ये आपके फैक्टर हो गए। फैक्टर ऑफ 63 इज 1, 3, 7, 9, 21 एंड 63। देन अगला फैक्टर ऑफ 49 बता रहे हैं। फैक्टर ऑफ 49 इक्वल टू 1 के टेबल में 49 टाइम आता है, 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता। देन आता 7 7 जा। अब ये 2 बार आ रहा है ना, तो ऐसा मत करना 2 बार लिखो, 1 बार ही लिखोगे। तो सो द फैक्टर ऑफ 49 इज 1, 7 एंड 49। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 आपका करेंगे। तो अच्छे से प्रॉपरली फेयर में आपको नोट डाउन इसको करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट ऑल द मल्टीपल ऑफ। पहले हमने फैक्टर निकाले था, मल्टीपल निकालने। तो फर्स्ट पार्ट है, बोला हुआ है 13 के मल्टीपल निकालने बिटवीन 26 एंड 117। इन 13 के ऐसे मल्टीपल आपको बताने हैं जो 26 और 117 के बीच में आए। कहाँ पे आए, इन दोनों नंबर के बीच में आए। तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल ऑफ 13 इक्वल टू, 13 के मल्टीपल कैसे करेंगे, टेबल आती है सबको, टेबल करते हैं। 13 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 13, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 108 और 13 9 जा 117। अब उसके बाद हमें लिखने का से 26 से लेकर 117 के बीच में। तो 13 2 जा कितना होता है, 26 होता है ना। तो यहाँ से आएंगे नंबर, आप कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। 26 आपको नहीं लेना है और 117 आपको नहीं लेना है। इसके बीच के जो नंबर है वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। सो द मल्टीपल ऑफ 13 आर 39, 52, 65, 78, 91 एंड 108। यहाँ पर इस तरह से इसको लिख देंगे। आपका सेकंड क्वेश्चन है, 17 के मल्टीपल निकालने बिटवीन 51 एंड 136। स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल ऑफ 17 इक्वल टू, तो सबसे पहले 17 की टेबल लिखेंगे। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। मैंने यहाँ से स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि ऊपर वाला टेबल मुझे कुछ काम तो आने वाला नहीं है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया 17 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 17 7 जा 119 और 17 8 जा 136। और अब जो भी फैक्टर बताने, मल्टीपल बताने हैं, वो मुझे बताने हैं 51 और 136 के बीच में। तो मैंने क्या किया, 51 से लेकर 136 को सर्कल कर लिया और उसके जो बीच में नंबर आ रहे हैं वो मेरे मल्टीपल हो जाएंगे। तो मल्टीपल क्या होगा मेरे, 68, 85, 102 एंड 119। सो मल्टीपल ऑफ 17 between 51 and 136 are 68, 85, 102 एंड 119। तो पहले आप ये वाला नोट करोगे, देन ये वाला नोट करोगे फेयर कॉपी के अंदर।